अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में सिचुएशन रूम में अहम इजलास अपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर बातचीत। व्हाइट हाउस ने सिचुएशन रूम में इजलास से मुतल्लिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सदर ट्रंप ने एक मरतबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। अमरीकी सदर का कहना है मुआहदा हुआ तो ईरानी एटमी मुआहदा अमरीका मुंतकिल होगा, ना हुआ तो नाकाबंदी बरकरार रहेगी। दीगर सख्त इकदाम भी कर सकते हैं। ईरान हुर्मुज़ पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आज एक ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आएगा। इस शख्सियत को दुनिया की बहुत फिक्र है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले आबना हुर्मुज़ फिर बंद। ईरान ने आलमी तजारत को ब्रेक लगा दी। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री गुजरगाह बंद होने से तेल की सप्लाई खतरे में पड़ गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी की वजह से आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल पिछली हालत में वापस आ गया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि दुश्मन की जारियाना कार्रवाई रोकने का हक है। उधर आबना हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय बहरी जहाज़ों पर फायरिंग। मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक बहरी जहाज़ों पर 2 बंदूक बरदार कश्तियों से फायरिंग की गई। वाक़े में जहाज और उसके अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमने नए मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अमरीका को अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अगर हम चाहें तो फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए स्पेन के अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने तिब्बी तहकीक से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। कहा अमरीका में अद्वियात की कीमतों में 50 से 80% तक कमी हुई है। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि ऐसे अमल से आबना हुर्मुज़ को मशरूत और महदूद तौर पर दोबारा खुलने में रुकावट पैदा होगी। ईरान नई अमरीकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है। ईरान ने अभी तक अमरीका की तजवीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। ईरान अपनी बंदरगाहों पर कभी भी अमरीकी नाकाबंदी या दूसरा हुक्म कबूल नहीं करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ज़ादा ने खबरदार कर दिया। कहा मुस्तकबिल में कभी कोई नाकाबंदी नहीं होगी। इस्तेमारी दौर ख़त्म होना चाहिए। अमरीका दूसरी कौमों को हुक्म नहीं दे सकता। सदर ट्रंप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हमला हुआ तो अपने दिफा के लिए तैयार हैं। आखिरी फौजी तक लड़ेंगे। ईरान की इस्लामी फ़वाज 2 मुसल्लह फ़वाज को शिकस्त दे रही है। हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन की कमज़ोरी और ज़िल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी का ईरान की फ़ौज के क़याम की सालगिरह पर पैगाम। कहा खुदा और अवाम के मजबूत हमायत से इस्लामी फ़ौज अपनी ज़मीन, पानी और परचम का दिफा कर रही है। फ़ौज ने मज़मूम साजिशों और मुस्लिम ईरानियों की ख्वाहिश रखने वालों का बहादुरी से मुकाबला किया। ईरानी फ़ौज के ड्रोन अमरीका और सयूनी कातिलों पर बिजली की तरह हमले करते हैं। बहादुर बहरिया भी अपने दुश्मनों को नई इबरतनाक शिकस्त देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सालसी और ईरान में अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईरान और अमेरिका के वफूद से कबल टीमें सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर 22 अप्रैल को शुरू होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्ते सीज़ फायर की मुद्दत आइंदा हफ्ते ख़त्म हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पुज़ेशकियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातें। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में पायदार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सफारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल की कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और पुरअमन हल पर ज़ोर। पाकिस्तान की जानब से ईरान की क़यादत और अवाम के मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म के आदा। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और अमन के फ़रोग़ के अज़म का इजहार।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने तुर्किया, सऊदी अरब और कतर की क़यादत के साथ मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह रहे। दुनिया भर के आलमी रहनुमा ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए कामयाब सफारतकारी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने पुरखलूस मेज़बानी पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की मुश्तरका काविशें जारी रहेंगी। लाहौर पहुंचने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म से मिले और इन्हें ईरान के हालिया दौरे की पेश रफ्त से आगाह किया। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइडलाइन पर 4 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलासों में सफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग पर तबादले ख्याल किया गया। चारों रहनुमाओं का बाहमी हम आहंगी और ताउन को वुसअत देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी सदर के हालिया रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी सदर ने झूठे दावे किए, तनाज़ा हो या मुज़ाकरात, वो झूठ के जरिए नताइज हासिल करने में नाकाम रहेंगे। स्पीकर पार्लियामेंट ने कहा कि अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो सब झूठ हैं। झूठ से वो जंग और मुज़ाकरात और में कामयाब नहीं हो सकते। कहा, अमरीकी नाकाबंदी जारी रहने से अब नया हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। आमदोरफ्त ईरान की इजाज़त और मुकर्ररा रास्ते से होगी। अब नया हुर्मुज़ का खुलना या बंद होना और इस पर हुक्मरानी के कवायद मैदान से तय होते हैं, सोशल मीडिया पर नहीं। Pakistan pursued and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan al-Mansour in May 2025, which stunned the entire world. No doubt, Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-service jointness, enabled by real-time situational awareness and net-centric warfare capabilities. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft during intense and longest BVR battle of aerial history, but also stuck bases and ground assets deeply into adversary territory. पाकिस्तान पर किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार्का-ए-हक और बुनियान अल-मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत की आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले पुरअमन मुल्क है। मसला कश्मीर UN करारदाद और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कैडेट्स की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। हर तरफ मिसमैनेजमेंट है। हमें अपने इदारों को बहुत तकड़ा करना पड़ेगा। आपको मालूम है इंडस्ट्री कितना लोड इस वक्त यूज़ कर रही है? 3200 मेगावाट। जितना सेक्शन लोड है उसका सिर्फ और सिर्फ 13%। बाकी इंडस्ट्री कहाँ चली गई? कोई बंद हो रही है, कोई आधा चल रही है। बिजली 12,000 मेगावाट हमारे मुल्क में लगी हुई है, इसमें से सिर्फ हम 3,000 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क में हर तरफ मिस मैनेजमेंट का राज है। रवां साल बरामदात की मद में $7 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का इंतबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत का सालाना 10% इजाफे का हदफ महज कागजों तक महदूद रह गया। बिजली के नाकिस निज़ाम और हुकूमती बदइंतज़ामी के बायस मुल्क की सनतें बंद हो रही हैं। इंडस्ट्री को अब 4 घंटे रोजाना लोड शेडिंग का कहकर मजीद दबाव में लाया जा रहा है। इंडस्ट्री 24 घंटे चले बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है तो सनतों को मुसलसल बिजली देना होगी। लोग कहते हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। इतने ज़्यादा टैक्सेस होंगे तो जहां नफ़ा होगा पैसा वहां चला जाएगा। आप पाकिस्तान में नफ़ा दें, पैसा खुद वापस आ जाएगा। ईरान अमेरिका जंग बंदी कराने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन